एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है वो तो होना ही था। वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फॉर लेजी एंड क्रेजी पीपल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे फॉर लेजी एंड क्रेजी पीपल पे, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इतने अच्छे कमेंट्स मिल जाते हैं कि मैं खुश हो जाती हूँ। मेरा दिन मेरी रात बना देते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, ठीक है। और मेरे वीडियो का टॉपिक है आज की गिल्ट फ्री कैसे हो। ये सेम सब्सक्राइबर का है, उन्होंने पूछा है कि हम गिल्ट फ्री कैसे हो, ठीक है। गिल्ट मतलब अगर बाय मिस्टेक हम दूसरे के साथ कुछ कर दे रहे हैं और दूसरा हमें माफ़ नहीं कर पा रहा है और हम इस गिल्ट में जी रहे हैं कि अरे हमने उसके साथ ऐसा कर दिया है, तो हम गिल्ट फ्री कैसे हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, स्पेशली आपसे कहना चाहूँगी जिसका क्वेश्चन है, ठीक है, कि अभी मैंने एक गाना सुना, एक मैं और एक तू। यहाँ पे एक मैं हूँ और एक तू मेरी इनर सोल है जिससे मैं मिरर में बातें करती हूँ। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है वो तो होना ही था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ रहे तो मैं समझाती हूँ। देखिए, गिल्ट फ्री, आप इसका मतलब आप गिल्ट में है, इसका मतलब कि आप सेल्फ लव पे वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम टोटली गिल्ट फ्री हो जाते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, हम सबको माफ़ कर देते हैं। जो भी पिछला लोगों ने जो भी हमारे साथ किया है उसके लिए सबको हम माफ़ कर देते हैं, ठीक है। प्लस हम लोग खुद को भी माफ़ करते हैं। हमसे जाने अनजाने पास में जो भी चीज़ें हुई हैं उसके लिए भी हम खुद को माफ़ करते हैं। हम भी तो इंसान हैं, पहले हम भी तो जनरल पीपल थे ना। हमें क्या पता, हमने एक्शन का रिएक्शन दे दिया, हाँ, या जो भी हुआ हमने कुछ किया। और सबसे अच्छी बात तो ये है डियर कि आपको पता है कि आपने अगले को हर्ट किया है। वरना क्या होता है, लोग तो हर्ट कर देते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं चलता है, उनको नॉलेज ही नहीं होती, एक्नॉलेज ही नहीं होता कि अरे मैंने तो अगले को हर्ट किया है, अगला कितना दुखी है मेरी इस वजह से। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आप बहुत हर्ट हैं और इतना ज़्यादा आप बहुत गिल्ट में हैं और अगला बहुत हर्ट में है, जैसा आपने कहा है। अगर अगला हर्ट में और इस वजह से वो आपको माफ़ भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, आपने यही पूछा मुझसे, तो क्या करें। देखिए, अगर अगला आपको माफ़ नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब आपको पता है अगला आपको माफ़ नहीं कर पा रहा है, पहले तो आप उससे फिजिकली माफ़ी मांग लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप फिजिकली माफ़ी उससे मांगेंगे और उसका रिएक्शन अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको दिन में या रात में सोते टाइम या कभी भी, ठीक है, एक बार आंख बंद करनी है और आंख बंद करके सोचना है कि वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और आप उसके मतलब एक दूसरे, वो व्यक्ति ये है और आप ये हैं, और आप उससे फिजिकली माफ़ी मांग रही हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि मैंने जो चीज़ किया, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की, मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। और फिर आप ये देख रहे हैं कि वो व्यक्ति आपको माफ़ कर रहा है और आपको गले लगा रहा है, और गले लगा रहा है, उसके बाद जो ऊपर से पीछे से भगवान का ऑरा दिख रहा है आपको, वो आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि वाओ, तुम दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है, कितने अच्छे हो तुम लोग। दिन में 2-3 बार आपको ऐसे करना है। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, वो एक, आप आँख बंद करिए, सोचिए वो व्यक्ति इधर खड़ा है और आप यहाँ हैं, आप उससे माफ़ी मांग रहे हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, मुझसे हो गया। क्या तुम्हारा दिल इतना बड़ा नहीं है कि तुम मुझे माफ़ करोगे? वो कहेगा अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। और फिर आप दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और जो गॉड है, भगवान, अपनी ब्लेसिंग्स, ये आप दोनों हैं और भगवान अपनी ब्लेसिंग्स आप दोनों पे ऐसे, आप दोनों पे अपनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। ये आप दिन में 2-3 बार कीजिए, एक दिन में एक बार कर लीजिए, एक ही बार कीजिए। हो सकता है आपको एक ही बार, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक ही बार में आराम कम। एक मिनट बेटा, आवाज़ बिल्कुल कम करो फ़ोन की, हैप्पी आवाज़ कम करो, आप उस कमरे में चले जाओ, नहीं तो
गेम खेल लो। सॉरी 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 सॉरी, मेरा प्यारा सा छोटा सा बेटा है। हैप्पी, आवाज कम करो एकदम। अब हमारे पास है एक फायर ट्रक। फायर ट्रक आग बुझाता है। सॉरी डियर। तो जब आप ऐसा करेंगी, सिर्फ एक ही बार आप ऐसा करिए दिन में, और भगवान आपको ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं। तुम दोनों की फ्रेंडशिप तो कितनी अच्छी है, ठीक है। और इसमें कुछ भी आपको, अगर आपको लगता है कि अरे मुझे तो दिखाई नहीं देता, मैं तो विजुलाइज ही नहीं कर पाती, मुझे तो वो व्यक्ति दिखेगा नहीं, ना 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 ना, कुछ भी आपको नहीं देखना है। सिर्फ आपको ये सोचना है, बस आपको मन में सोचना है, मन की आंखों से कि बस ऐसा ऐसा, और हल्का सा धूँ वैसा वैसा भी दिखे, आप बस सोच भी रहे हैं ऐसा कि मैं ऐसे हूँ, वैसा है, उसने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे गले लगा लिया, भगवान ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वाह तुम लोग की दोस्ती बहुत अच्छी है, तुम लोग का जो भी रिलेशन हो, भाई बहन जो भी, बहुत अच्छा है। बस ये सोचना है एक दो बार, ठीक है। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, पहली बात तो आप मिरर टेक्निक कीजिए भाई, सेल्फ लव कीजिए और मिरर में देख के बोलिए हेलो हाय, मैं अपनी सभी पास्ट की चीज़ों के लिए खुद को माफ़ करती हूँ। मैं आई एम प्योर ब्यूटीफुल सोल, आई एम प्योर पावरफुल ब्यूटीफुल सोल, आई एम सो काइंड, मैं बहुत काइंड हूँ, मैं बहुत हम्बल हूँ, मैं लोगों के साथ जितना अच्छा व्यवहार करती हूँ उसका दोगुना तिगुना अच्छा व्यवहार लोग मुझे करते हैं, मैं लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझसे मिलकर खुश हो जाते हैं, और इसका दोगुना तिगुना रिटर्न बैक लोग मुझे वापस दे रहे हैं, प्यार खुशियाँ रिस्पेक्ट मैं जितना लोगों को देती हूँ उसका 2 गुना 3 गुना लोग मुझे वापस दे रहे हैं। और यूनिवर्स, कल तक तो ऐसा नहीं था पर आज ऐसा हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया यूनिवर्स? वाह यूनिवर्स, मुझे तो मज़ा आ रहा है अपनी लाइफ जीने में, वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है। और ये जो लाइन है ना कि कल तक ऐसा नहीं था और आज ऐसा हो गया, ये लाइन क्योंकि हम लोग को ट्रस्ट नहीं होता चीज़ों पे, इसलिए कल तक ऐसा नहीं था आज ऐसा हो गया, थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाए उस टाइम पे, इसलिए बोला जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, आप उनके बारे में पॉजिटिव, अगर आप उस व्यक्ति, आप देखिए अगर आप अपनी गिल्ट खत्म करना चाहते हैं सिर्फ और उस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तब तो आप ऐसा कीजिए और अपने आप को सेल्फ लव कीजिए मिरर में देख के, ठीक है। और हो सके तो 5-7 लाइन अपने बारे में दिन भर में सोचिए बैठ के कि वाह यार भगवान ने मुझे कितना अच्छा अच्छा दिया है, मैं कितनी औसम हूँ, मैं कितनी लाजवाब हूँ, मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं कितनी अच्छी राइटिंग, मेरी जो भी चीज़ आपके अंदर अच्छी हो, अच्छी जाहिर सी बात होगी आप खुद इतनी अच्छी है ना, वो लिखिए या बोलिए मुंह से, ठीक है। उसके बाद अगर आप उस व्यक्ति से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कमेंट पढ़ने के बाद कि आप गिल्ट में हैं, आप वो जो भी हो आप उससे दोबारा अपना पहले के जैसा रिश्ता बरकरार रखना चाहती हैं, ठीक है। और अगर कोई भी व्यक्ति पहले के जैसा रिश्ता बरकरार रखना चाहता है और अगला नहीं बोल रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। उस व्यक्ति के बारे में लिखिए, 10 लाइन लिखिए कि वाह वो लड़की, वो जो भी नाम है उनका, वो तो बहुत अच्छी है, वो लोगों की कितनी हेल्प, वो जनरल वो जैसी है, उनके अंदर जितनी अच्छाइयाँ हैं, ये नहीं लिख आपके साथ उन्होंने कैसा किया, अच्छा किया, पहले अच्छा किया हो वो भी लिख सकते हैं, और बाकी लोगों के साथ वो कैसी है ना, तो वो कितनी अच्छी हो, कितनी हम्बल है, वो लोगों की कितनी मदद करती है, ठीक है। और चाहे तो आप एक पेज उनके बारे में लिख लें कि मेरी उनकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी, वाह मज़ा आ गया, मेरी उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है, हम लोग पहले से भी ज़्यादा अच्छे दोस्त हो गए हैं, हम लोग के अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया हो गई, इतनी बढ़िया हो गई कि मुझे सोच के गूज़बम्स आते हैं, मज़ा आ जाता है यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप डेली उनके बारे में 10 लाइन लिखेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखेंगे, तो क्या होगा, जब आप लिखते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई होती है और आपकी वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगी, उन तक वो वाइब्रेशन जाएगी और वो भी बदलेंगे, जब आप उनके बारे में रोज़ बोलेंगे कि वाह मेरी और उनकी दोस्ती, उसकी दोस्ती फिर से कितनी अच्छी होगी है, वाह यूनिवर्स थैंक यू सो मच, रोज़ बस ये बोलिए मेरी उनकी दोस्ती कितनी अच्छी होगी, फिर से हमारा रिश्ता पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो गया, थैंक यू यूनिवर्स। और डेली 10 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए उस व्यक्ति के बारे में, तो जब आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिविटी उन तक जाएगी तो ऑटोमेटिक वो भी आपके प्रति चेंज हो जाएंगे, और जो वो आपको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं उन्हें भी लगेगा यार ये तो कुछ नहीं था, फालतू में तो बात बैठती, फिर क्या होगा,
वो आपको माफ कर देंगे और आपको गले लगा लेंगे। वाह, यूनिवर्स आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद आएगा। यूनिवर्स बोलेगी वाह गॉड ब्लेस यू, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, बहुत खुश रहो, और तुम लोग की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है ना। आप समझ गए मेरी बात। और गिल्ट फ्री होने के लिए सबसे पहले तो सेल्फ लव कीजिए। अगर हम अपने आप को प्यार करते हैं तो हमें किसी चीज़ का गिल्ट नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फॉलोअर है, जाहिर सी बात है ये पहले हुआ होगा, ठीक है, या तो अननोन में हुआ और मतलब नॉलेज नहीं होगी आपको तब हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉलोअर है तो आपके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी का दिल दुखाएं। मेरे साथ तो अब ऐसा कभी भी नहीं होता। पहले मैं क्या होता था मेरे साथ, मैं सच बोल के लोगों का दिल दुखा देती थी। मैं इतना सच बोलती थी। मेरी कुंडली में जो वो है न्याय का जो क्या बोलते ग्रह शनि, वो सच के उसमें बैठा है। हाँ, राहु मेरे घर सेकंड नंबर पे बैठा है मेरी कुंडली में, ठीक है। तो हर व्यक्ति बोलते थे कड़वा सच बोलती है, मतलब सच जरूर बोलेगी, और वो सच तो सबको बुरा लगता है ना। मैं बचपन से लेके आज तक पापा ने कह दिया उनसे ये नहीं कहना, जाके बोल देती थी कि नहीं मैं सच बोलती हूँ, मैं तो यही करूँगी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, अब जब से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ तो पता है मेरी प्रोग्रामिंग हो गई माइंड की। जब मैंने 2-3 बार मेरी कुंडली दिखाई गई कि इसे इतना गुस्सा क्यों आता है, कुटुंब के घर में राहु बैठा है, सेकंड घर कुटुंब का होता है, ठीक है, घर का, परिवार का। तो मैं बिल्कुल सटीक बोल देती थी, अरे यार ये सोचना चाहिए किसी का दिल दुख रहा है या क्या हो रहा है। तो जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने लगी तो क्या हुआ, अब मैं कुंडली वुंडली हाथ वाथ कुछ नहीं मानती हूँ। मेरी कुंडली का राहु इधर उधर होके जा चुका है, इधर उधर बैठ चुका है, उसे पता चल चुका है कि अब मैं इस कुंडली में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं समझ गई हूँ कि शांत और खुश रहना ज़्यादा जरूरी है सही रहने से, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। तो अपने आप को ढेर सारा प्यार कीजिए। ढेर सारा प्यार जब आप खुद को करेंगे तो दूसरे आपको ढेर सारा प्यार करेंगे, ठीक है। लोगों को माफ कर दीजिए। लोगों के लिए अगर आप चाहते गिल्ट फ्री लाइफ के लिए सेल्फ लव बहुत 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 ज़रूरी है। चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अपने आप से बात कीजिए, शीशे में देखिए, अपने आप को देखिए, अपनी आंखों को देखिए शीशे में, बोलिए वाओ यू आर ऑसम, तुम यूनिवर्स की एक बहुत सुंदर रचना हो, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखेंगे, और एक बार आप एक ही बार सोचेंगे ना, ये वाली चीज़ एक ही बार सोचेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको सेटिस्फाई कर दिया होगा, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। और मैं ये वीडियो जल्दी से लेकर आई आपके लिए, क्योंकि पहले वाले वीडियो में 1 वीक लेट हो गई थी मैंने सोचा आप परेशान होंगी। परेशान क्या होंगी आप, परेशान तो कभी होते ही नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले पीपल तो कभी परेशान होते ही नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी से एक सक्सेस स्टोरी लेकर आने वाली हूँ, और वो मेरे ही घर में मेरी बहन की स्टोरी है, और वो मैं लाऊंगी आराम से लाऊंगी। हाँ, और मैं मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए सब लोग, ताकि आप लोग ढेर सारा प्यार अटैक करें। बाय, कीप वॉचिंग।